नमस्कार दोस्तों, जीएस करियर मेंटोर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमसे मिलने ऋषभ सर आए हैं, जिन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दी है और अभी अभी उन्होंने आईबीपीएस पीओ का फाइनल इंटरव्यू दिया है। तो वो हमसे शेयर करेंगे उन्होंने कौन सी एग्ज़ाम दी। जी नमस्कार दोस्तों। जैसे कि अभी सर ने बताया मैंने बहुत से एग्ज़ाम दिए हैं। तो एल आई सी एडीओ के एग्ज़ाम से मेरा स्टार्ट हुआ था। जो कोई भी जर्नी था गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, मैंने एल आई सी असिस्टेंट भी अपेयर हुआ। उसके बाद एफ सी आई मैनेजर भी मैंने दिया था और आई बी पी एस पी ओ का इंटरव्यू भी दे चुका हूँ, आई बी पी एस क्लर्क और बहुत से जो कोई भी एग्ज़ाम थे 2019 में, स्पेशली मेरी ग्रेजुएशन के बाद। उसके पहले मैं एम बी ए की भी एग्ज़ाम दे चुका हूँ काफ़ी, और इस सभी प्रकार मैंने एग्ज़ाम भी दिए थे। ऋषभ सर, आपने मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्यों टारगेट कर रहे हैं और उसके मतलब बेनिफिट्स क्या है। तो जैसे कि दोस्तों आजकल हम देखते हैं बहुत सी प्राइवेट कंपनीज है यहाँ पे मार्केट में। प्राइवेट कंपनीज होती है या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो जॉब ऑफर करती है। तो बेसिकली अगर आपको पता होगा कि जैसे 9-10 घंटे के लिए हमें जाना पड़ता है वहाँ पे, तो बहुत सी तकलीफ हो सकती है, होती है एक्चुअली, हो सकती है नहीं। और वहाँ पे जैसे पेमेंट भी कम होता है। तो अगर गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है अपॉर्चुनिटी, हर साल लाखों में वैकेंसी आती है, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, और जैसे कि बोल सकते हैं हम एसएससी, तो इसमें लाखों में वैकेंसी आती है। बट स्टूडेंट्स का क्या होता है ना, थोड़ा उन्हें हाईलाइट होते हैं थोड़े से, जैसे प्राइवेट जॉब में कई कई पेमेंट ज़्यादा देते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम करते हो तो आप आपकी जो हॉबीज़ है वो भी पूरे कर सकते हो, उसके लिए भी टाइम आपको मिलता है। गवर्नमेंट एग्जाम में आपको पता होगा एसएससी बैंकिंग में उतना टाइम हमें वर्क नहीं करना पड़ता जितना कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, कितना भी अच्छा इंस्टीट्यूट हो। मैं खुद कर चुका हूँ प्राइवेट कंपनी में काम, तो मुझे पता है इसके बारे में। तो बहुत से बेनिफिट है, जैसे आपको वर्क भी बहुत मिलता है। अगर आपने क्लर्क क्लियर किया, उसके बाद आपको अगर ऑफिसर बनना है उसके लिए भी आपको वर्क मिल जाता है स्टडी के लिए। ये प्राइवेट कंपनी में आपको कभी वर्क नहीं मिलेगा। सर बट अभी हम देखते हैं कि मतलब 500 वैकेंसी होगी तो उसको मतलब 2 लाख 3 लाख लोग एप्लीकेशन करते हैं। तो मतलब इसका मतलब सिलेबस क्या रहता है और मतलब कैसे टारगेट किया, आपकी स्ट्रैटेजीज क्या थे इसके लिए। जैसे कि मैंने अभी मेरे जो सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी थी मेरी, मैंने जो अभी आपने मार्केट में हमेशा सुना होगा, लोगों से सुनते आप स्टूडेंट से कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश बहुत वीक है। तो मैंने पिछले 3 सालों से मेरे इंग्लिश के लिए बहुत काम किया इंग्लिश के ऊपर। जैसे कि मैंने वो क्या अच्छी तरीके से किया मेरे 3 साल से। उसके बाद ग्रामर मैंने बेसिक करके रखा है, कोई भी एग्ज़ाम हो तो वहाँ पे मुझे आना चाहिए। मैंने पहले से टारगेट किया था कि मेरा इंग्लिश में स्कोर तो चाहिए, मैथ के साथ साथ रीजनिंग के साथ साथ मेरा स्कोर तो बिल्कुल भी चाहिए। तो 3 सालों से मैं इंग्लिश के लिए बहुत मेहनत कर रहा था और मेरी मेहनत रंग भी लाई। मेरे बहुत से प्रीलिम मेंस भी निकले, इंटरव्यू में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट थे। लेकिन मुझे लग रहा है अभी अगले 4-5 महीने में तो कोई ना कोई ऑफिसर लेवल की तो एग्ज़ाम निकल ही जाएंगी मेरी। सर और इंग्लिश छोड़ के और कौन कौन से टॉपिक है मतलब सभी एग्जाम्स के लिए। जी जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर एग्ज़ाम हो, आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, आप एमबीए के एग्ज़ाम लो, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम लो, आप बैंकिंग लो, आप कोई भी एग्ज़ाम लो, वहाँ पे अगर आप देखोगे सिलेबस तो इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ। अगर कोई भी बंदे की इस तीनों सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ है तो उसे कोई नहीं रोक सकता ऑफिसर बनने से अच्छे लेवल का ऑफिसर हो, बन सकता है, आसानी से बन सकता है अगर इन तीन ही सब्जेक्ट्स पे उसने पकड़ कर ली। प्रॉब्लम ये होता है जैसे कि ग्रेजुएशन या फिर हम 11-12 में होते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते। और क्या होता है जैसे कि जो रूरल एरिया में स्टूडेंट्स रहते हैं, उन्हें ये चीज़ों की, ये बातों की अवेयरनेस नहीं हो पाती, उन्हें स्टडी करने का तरीका ही नहीं पता होता। और अर्बन एरिया में कैसा होता है बेनिफिट, अर्बन एरिया में जैसे कि अवेयरनेस ज़्यादा होती है, डिजिटली लोग स्टडी भी करने लगे हैं, तो उनको एक बेनिफिट मिल जाता है। तो मेरा तो ये मानना है और ये कहना है कि जो कोई भी रूरल एरिया में भी रहता होगा, नो प्रॉब्लम, आप रहते हो, आपकी गलती तो कोई नहीं है अगर आप रूरल एरिया में रहते हो। डिजिटली बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है। मैं खुद ऐप बताना चाहूँगा आपको, अड्डा 247 ऐप है, टेक्स्ट बुक ऐप है, या फिर यूपीएससी एमपीएससी के लिए, इनके लिए भी ऐप आप अवेलेबल है, आप डाउनलोड कीजिए, फ्री ऑफ द कॉस्ट है। लेकिन क्या होता है ना प्रॉब्लम, कि स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते, बेसिक ठीक से नहीं करते, और वो बेसिक ही नहीं करते, सीधे देखते एग्ज़ाम देते रहते, तो उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर बेसिक करिए, शेड्यूल दीजिए खुद को, एक वर्क दीजिए, वर्क निकालिए, लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका घर पे कोई प्रॉब्लम है तो स्टडी करने का। और इस प्रकार आप कर सकते हो प्रिपरेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर और मतलब कुछ स्टूडेंट्स का मतलब टारगेट रहता है कि वो मतलब टेक्निकल एग्ज़ाम दे, मतलब आरटीओ
बाद में सिविल इंजीनियरिंग के भी बहुत सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम रहती है, बाद में रेलवेज़ की जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम रहती है। तो मतलब उनको भी मतलब ये सिलेबस उनको भी रहता है क्या, ये जो आप बैंकिंग और एलआईसी के लिए जो सिलेबस प्रिपेयर करते थे? देखिए, अगर मैं टेक्निकल के बारे में बात करूँ, टेक्निकल में थोड़ा कैसा होता है, टेक्निकल सिलेबस ज़्यादा होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। और टेक्निकल में देखिए, लेकिन उन्होंने क्या किया है, अभी कोई भी अगर टेक्निकल भी एग्ज़ाम होता है, आप देखोगे आरटीओ की एग्ज़ाम, आरटीओ की जो टियर 1 की एग्ज़ाम है ना, पहली एग्ज़ाम प्रीलिम जिसे बोलते हैं हम, तो उसके अंदर उन्होंने जीएस यानी कि जो करंट अफेयर है या फिर जनरल नॉलेज है, ये भी उन्होंने ऐड कर दिया। उसके साथ रीजनिंग भी, आई थिंक 30 मार्क्स के लिए रीजनिंग ऐड कर दी। तो ऐसा नहीं होता कि अगर टेक्निकल भी हो तो पूरा टेक्निकल, अगर आपकी इन 3 सब्जेक्ट्स पे पकड़ अच्छी है, जैसे कि मैंने बताया रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश में, तो आपको ऑफिसर बनने से या कोई भी अगर फील्ड में आप जाना चाहते हो तो आपको रोक नहीं सकता। और टेक्निकल के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हम क्या करते हैं, माँ बाप के प्रेशर में आके, या फिर मुझे टेक्निकल में ही जाना है, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, तो ऐसा मत कीजिए। पहले से डिसाइड कीजिए, कुछ सोचिए उसके बारे में, उसके बाद ही इसके अंदर। और जैसे आपने बताया आरटीओ एग्ज़ाम, तो ये आरटीओ एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, सिविल सर्विसेज इंजीनियरिंग की, इसमें प्रॉब्लम ये है कि बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं होंगे तो आपके एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं होंगे। तो पहले आप आपके बेसिक्स क्लियर कीजिए, ग्रेजुएशन अच्छी से कीजिए, उसके बाद अगर टेक्निकल चुनना है तो आप बिल्कुल चुन सकते हैं, उसमें भी करियर बहुत ही अच्छा है। सर और मतलब आपका मतलब ये पहले से टारगेट था गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना, तो मतलब जूनियर कॉलेज में ग्रेजुएशन में मतलब आपने किस किस चीज़ों पे फोकस किया? जैसे कि अगर मेरे जूनियर कॉलेज की बात कर सकते हैं हम, तो जूनियर कॉलेज में उतना फोकस नहीं था एग्ज़ाम के ऊपर मेरा। क्योंकि मतलब 11-12 का भी बहुत ये रहता हाँ, है। 11-12 का कैसा होता है कि ठीक है, नया नया बंदा कॉलेज में जाता है, उसे थोड़ा लगता है अट्रैक्शन कॉलेज का, तो ये प्रॉब्लम होती है सभी के साथ। लेकिन मैंने ग्रेजुएशन के लिए जब मैं सिटी में आया, बड़ी सिटी में, वहाँ पे मैंने थर्ड ईयर से स्पेसिफिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है मैंने ग्रेजुएशन, तो उसमें थर्ड ईयर से मैंने स्टार्ट किया मेरा प्रिपरेशन। और वहाँ से फिर मेरा पूरा फोकस था, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर हो या फिर वोकेबुलरी, इनका बेसिक्स क्या है। मैथ्स भी मेरा थोड़ा वीक था तो मैंने उसे इम्प्रूव किया। उसके बाद रीजनिंग भी मैंने अच्छी खासी की। और ऐसे करते करते जैसे मैंने एग्ज़ाम देते गया, शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम हुई मुझे, यानी कि प्री भी नहीं निकलता था, मतलब 10-12 मार्क्स का फासला होता था कट ऑफ में मेरे मार्क्स में। लेकिन हाँ, अभी आदत हो गई इन चीज़ों की, तो अभी इतना प्रॉब्लम नहीं लगता है, एग्ज़ाम निकल भी जाते हैं अच्छे से, हो जाता है मतलब। और एक करने पे होता है, अगर आप शेड्यूल करोगे, बेसिक अच्छे से करोगे, आपको फ्री मटेरियल तो इतना है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि फ्री का मटेरियल कोई करता ही नहीं है, ये प्रॉब्लम है। आप बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है अगर कोई क्लास ज्वाइन की उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कोई भी क्लास कभी ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ मैंने क्लासेस में इंक्वायरी की थी। क्लासेस की फ़ी भी बहुत लेते हैं वो लोग, आपको कोई कोई क्लास अच्छे भी होंगे, लेकिन बहुत से लोग आपको मतलब सिखा नहीं पाते, उनके पास भी इतना वक्त नहीं होता। तो आप घर बैठे भी यूट्यूब ही यूज़ कर लीजिए, यूट्यूब के ऊपर तो बहुत चैनल है, कोई भी एग्ज़ाम हो सबके लिए चैनल। तो सर मतलब आपके कुछ चीज़ें रह गई होगी ग्रेजुएशन में इसके प्रिपरेशन के लिए, तो मतलब आप जो लड़के अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, नहीं तो जूनियर कॉलेज में, उनको मतलब क्या बताएंगे, उन्होंने क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं? जैसे कि ग्रेजुएशन में हम क्या करते हैं कि कॉलेज के साथ साथ सिर्फ एग्ज़ाम आई उतनी एग्ज़ाम देना है सेमिस्टर वाइज, या फिर और उसके बाद चिल चिल करते हैं बहुत से लड़के, मतलब कोई मतलब ठीक है हो गई एग्ज़ाम एक बार, तो उसके बाद एग्ज़ाम के बाद हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है, फर्स्ट सेकंड अगर 4 साल का हमारा बेसिकली ग्रेजुएशन होता है, इंजीनियरिंग बहुत से बच्चे करते हैं, लाखों बच्चे हर साल इंजीनियरिंग मतलब ग्रेजुएट हो रहे हैं। मेरा ये मानना है एटलीस्ट थर्ड ईयर से तो सीरियस होना चाहिए करियर के बारे में, एक्स्ट्रा करिकुलर भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कहता कि दोस्त मत बनाओ, सब कुछ चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ थर्ड ईयर से 1 से 1.5 घंटा अगर आप दे पाते हो रोज़, 1 घंटा मिनिमम अगर आप दे पाते हो इन सब बातों के लिए, करियर पे फोकस पहले से ही करते हो, और लास्ट ईयर में आके भी आप, बहुत से एग्जाम तो होता है कि लास्ट ईयर में आप अप्लाई कर सकते हो, लास्ट ईयर में अप्लाई किया ठीक है तब नहीं क्लियर होगा, लेकिन 1 या 2 साल में मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने ठीक से किया फोकस 1-1.5 घंटा भी रोज का, तो आपका कोई ना कोई एग्ज़ाम निकलेगा, आप ऑफिसर जरूर बनोगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। और आप टेक्निकल के लिए भी जा सकते हो, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन फोकस होना चाहिए। सर और क्योंकि मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या है, तो हम मतलब इंजीनियर्स लास्ट मिनट को मतलब लास्ट नाइट को स्टडी करते, तो मतलब डेली 1.5 आवर वो इजीली दे सकते। तो और आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपने मतलब क्या क्या किया?
जैसे कि आजकल हम देखते हैं बहुत से बच्चे रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते, या फिर सिटी में होने के कारण मेरे भी साथ भी ये थोड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था जब मैं इंजीनियरिंग में था। थोड़ा जंक फूड है तो ये ज़्यादा इसका कंजम्पशन था, कंज्यूम करते हैं हम, तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा ये कहना है कि देखो, जिम ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर फिजिकली मैं बात करूँ, घर पे ही आप अगर थोड़े बहुत पुशअप कर लेते हो, थोड़े बहुत वॉकिंग कर लेते हो, तो वॉक कर लेते हो ना, तो कोई भी आपकी पर्सनैलिटी भी ठीक ठाक हो जाती है। दूसरी बात, कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दीजिए पर्सनैलिटी के साथ साथ। कई बार क्या होता है कि जो कंट्रीफाइड एरिया में रहते हैं या फिर रूरल एरिया में जो बच्चे होते हैं, सिटी में आने के बाद बहुत डरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर से अगर कोई बात करनी हो ना, तो वहाँ भी वो डर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें करने के लिए हमें एक दूसरे से ज़्यादा बात करनी है, फ्रेंड सर्कल अच्छा बनाना है, जिनका हर किसी का करियर पे फोकस हो। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए। अगर कोई क्लासेस आपको लगता है कहीं पे अच्छे है कम्युनिकेशन स्किल के लिए, कम्युनिकेशन स्किल यानी सिर्फ इंग्लिश में बात करना नहीं होता, हिंदी में भी बात कीजिए, आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी बात कर लीजिए। तो कम्युनिकेशन स्किल वहाँ पे भी आपकी इम्प्रूव हो सकते। आप हिंदी में बात कीजिए, लेकिन ऐसे कीजिए कि सामने वाला जो आप बात कर रहा है उसको लगना चाहिए कि आपके पास कोई नॉलेज है। तो ये सब बातें हम कर सकते हैं। और यूट्यूब तो बहुत ही अच्छा जरिया है जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, इंग्लिश हो हिंदी हो, कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो जाते हैं। सर, और आपको मतलब हम जो मतलब प्रोग्राम कर रहे हैं जीएस करियर मेंटर, उसके बारे में आपको मतलब क्या ये बराबर है कि मतलब क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आपने जैसे मुझे पहले बताया था वीडियो के पहले के जो स्पेशली रूरल एरियाज़ में जो रहते हैं, हाँ, तो और गौरव सर और आप शिवम सर, जैसे कि आपने मुझे बताया कि रूरल एरियाज़ में जो स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली आप उनके लिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अवेयरनेस नहीं होती। तो ये बहुत ही अच्छा काम है। और जैसे कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी यहाँ पे। आगे भी हम कई सारे, अगर आप मुझे बुलाते हो तो मैं आपको ज़रूर इस रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे हिसाब से जितना भी चाहिए मैं यहाँ पे दे सकता हूँ आपको। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको ये शेयर करूँगा। धन्यवाद सर। सर ने आपको हमको बहुत सारी मतलब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई है, तो सर का धन्यवाद। और इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।